चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और एक बार आप लोगों से पूछना चाहेंगे, हाउस द जोश भाई, कैसा है आप लोगों का जोश, बताइए जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, तो शुरू किया जाए आज के सेशन का। आइए, तो आपके सारे टाइप्स कवर हैं, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला टाइप भी हो जाएगा आपका, उसमें भी हम सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। फिर उसके बाद में इलेक्शन के ऊपर में जो सवाल हमारे बाकी थे हम वो भी आपका करवाएंगे। तो पेशेंस रखना है और जितने सवाल आपसे बन जाएं उसका उत्तर आप लोगों को देते रहना है। अब आइए हम लोग चलते हैं और यहाँ पर अगले पड़ाव में चलते हैं जहाँ कहा गया है इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है, आप कुछ कमा रहे हैं, उसमें से आप कुछ खर्च कर देते हैं और जो बाकी बच जाता है वो आपकी सेविंग हो जाती है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, कितने इसके टाइप बनते हैं और क्या क्या यहाँ पर होता है, वो सारी बातें आप यहाँ समझने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका सिलेक्शन फेज 12 का है, जो कि 24 जून 2024 को हुआ था दोस्त। और इसमें हुआ था तो क्या कहा गया था, जरा वो देखो। इसमें बोला गया कि द मंथली इनकम ऑफ रीना वॉज 75,200 एंड मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 22,500। नेक्स्ट ईयर हर इनकम इंक्रीज बाई 25%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई इतना, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। ठीक है, और यहाँ बोला गया कितने परसेंट उसके सेविंग में बढ़ेगा। अब बच्चा जो होता है वो देखता है क्वेश्चन तो क्या सोचता है कि यार इसको हम बनाते हैं। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बनाना है, उसको इस बात से फर्क पड़ता है बस बन जाए, निपट जाए, हम बना लिए। काफ़ी लोग तो इस बात पर खुश हो जाते हैं, बना नहीं दिए क्या बताओ, क्वेश्चन बन तो गया, हमको आता है। भाई आपके आने से फर्क थोड़ी पड़ता है। जैसे मैं आज ऑफलाइन में एक बात कह रहा था कि यार मैं तुम्हें रियल कंपटीशन दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, 4 बच्चों को बुलाया और उसके बाद में यहाँ पर सभी को एक क्वेश्चन दे दिया और मैंने कहा सॉल्व करके दिखाओ। चारों ने सॉल्व कर दिया। अब मैं दूसरा सिनेरियो आपको दिखाता हूँ। चारों बच्चों को मैंने बिठाया और मैंने कहा 30 सेकंड में सॉल्व करके दिखाओ। एक ने सॉल्व किया, बाकी 3 से नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इन्हें वक्त ज़्यादा लगा। मेरे भाई रियल कंपटीशन ही यही है, रियल कंपटीशन ही यही है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है बाकी लोगों को नहीं आता है, आता सबको है, लेकिन जो कम समय में बना लेता है सिलेक्शन उसी का हो पाता है। ये बस यही फर्क है। उसी तरीके से ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, डेफिनेटली बन पाएगा यार, हर कोई बना लेगा, बट समय जो कम लगे वही हमारी महानता है। तो सिलेक्शन वाले मेथड की अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो सिलेक्शन वाला मेथड आपका है यहाँ पर एलिगेशन। कौन सा मेथड है मेरे भाई यहाँ पर? तो एलिगेशन। अब एलिगेशन को बड़े फोकस और ध्यान से देखना बोर्ड के ऊपर में, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर? अब एलिगेशन मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो देखो। जब भी कोई चीज़ दो लोगों को मिला करके बनती है ना, तो वहाँ हम क्या लेकर के आते हैं? एलिगेशन लाते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो आय है वो खर्च और सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग दो लोगों से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितने परसेंट का आपका एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो लिखिए, जितने परसेंट का आपका सेविंग में मेरे भाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो लिखिए। इन दो लोगों से मिलकर के इनकम बना है, तो यहाँ जितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो लिखिए। ठीक है, और नीचे में क्या लिखेंगे, तो आप जितना खर्च कर रहे हैं वो और आपका जो सेविंग है मेरे भाई यहाँ पर वो। ठीक है, ऊपर में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज लिखना है और नीचे में उनकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर? अब हम इसी बात को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर जो है अपने वैल्यूज को लिखते हैं और देखिए कितने आसानी से आपका जो सवाल है वो बन जाएगा। सबसे पहला डेटा आपको क्या दिया गया है कि उस व्यक्ति का इनकम हमारा इतना है और उसमें से उसने इतना खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये आप एक बात बताओ, आपने जो कमाया वो 75,200 कमाया और उसमें से खर्च आपने कितना कर दिया? तो 22,500 कर दिया। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या लिखना है? जो खर्च है वो लिखना है, खर्च का अमाउंट लिखना है। तो खर्च आपने कितना किया है? तो बोलोगे गुरुजी 22,500 रुपया तो हम खर्चा कर दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में सेव कितना किए? तो 75,200 में से 22,500 घटा दो। 75,200 में से 22,500 घटा दो, जो कि आप ऑलरेडी पीछे घटाए हुए थे, तो आपका कितना निकल करके आया था? 52,700। तो अगर आप यहाँ पर घटाओगे इसमें से इसको, तो 52,700 मेरे भाई निकल कर आएगा। आप यहाँ पर वो लिख दो। हल कैसे करना है वो हम आपको बहुत स्पष्ट रूप में बताएंगे। उसके बाद कहा गया आय में 25% की वृद्धि होती है। इनकम कहाँ पर है? बीच में है, तो यहाँ पर 25 जो लिखोगे वो कहाँ लिखोगे? तो मेरे भाई 25 जो है वो आप अपना बीच में लिखोगे। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया खर्चा में 14 का वृद्धि होता है, वो कहाँ लिखोगे? तो यहाँ पर कितने का वृद्धि होता है? तो 14 का वृद्धि होता है। ठीक है भाई, और यहाँ कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आपको x मानना होगा। अब एलिगेशन हम लोग लगाएंगे और बढ़िया तरीके से मेरे भाई अपने बात को समझेंगे। आप यहाँ देखिए तो आपके 2 जीरो ने 2 जीरो को काट दिया है और यहाँ पर कहीं कोई बात बन रही है तो आप बोलोगे नहीं सर अभी मुझे कोई और संख्या तो नहीं दिख रही जो ये भी काट दे और इसे भी काट दे। तो याद रखिएगा जो बीच वाली वैल्यू होती है, जो हमारा ये 25 होता है, ये बराबर होता है साइड इंटू साइड, यानी यहाँ 14 इंटू 5, 70 का 0 7 हाथ में, 14 मेरे भाई 28 हाथ में, 35 5 3 हाथ में, और ये हमारा 3150 प्लस। याद रखिए साइड वालों को क्या करना होता है? तो गुना, वो कर दिया। यहाँ साइड वालों को क्या करता है? गुना, तो आपने यहाँ पर ये
कर दिया 527x और डिवाइडेड बाई मेरे भाई टोटल, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 7 5 12 आपका यहाँ पर, ठीक है, और 2 2 4 1 5 और 5 2 7 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 700 कितना, तो 752, ठीक है। थोड़ा सा आपका यहाँ पर कैलकुलेशन, हालांकि यहाँ पर हम शॉर्ट में थोड़ा ये भी जा सकते थे, थोड़ा सा अगर आप मतलब सहयोग करते तो इसका शॉर्ट ये हो सकता था कि जैसे 25 में से 14 घटाया तो 11 आ गया, 11 का मान दिया गया है, उस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन अभी आप लोग वो नहीं समझोगे। आ जाओ, ये संख्या जब इधर जाएगी तो गुना होगी, 25 का 2 गुना 50, 25 5 125 और मेरे भाई 5 130 का 0 13 पास में, 25 का 7 गुना यहाँ कितना होता है 175 और 175 में 13 जोड़ेंगे 185 188 यहाँ पर 18,800। फिर से सारा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देख लो, सब कुछ सही है। 14 का 5 गुना 70, 28 7 35 और 28 और 3 31 हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा 7 5 12, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। 25 का 2 गुना 50, 25 5 125, 30 13, 25 7 175 और 13 हमारा 188, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा किसके 3150 और प्लस हमारा कितने के 527 के। अभी ये एलिगेशन आपको बहुत मदद करने वाला है। आप यहाँ पर 18,800 में से यहाँ पर इसे घटा दो तो बोलोगे सर ये हमारा कुल मिलाकर के हो गया कितने के करीब में, तो 15,650 बराबर हो जाएगा किसके, तो 527x के। वही बात है, ये 527 कहाँ चलाएगा, तो नीचे चलाएगा, तो 527 नीचे चलाएगा तो आप यहाँ सीधा सीधा बोलोगे सर इसको अगर हम भाग करते हैं तो वहीं 30 से कम बार में काटेगा, और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर होगा। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन तो इसमें भी आया ना, किसी एक डेटा में कैलकुलेशन आया, लेकिन अभी इसके आधार पर काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आप मुझे खुद बोलोगे कि सर एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड। आप अभी देखना, आप खुद बोलोगे मुझे, जितना इंक्रीज एक्सपेंडिचर का है, जितना इंक्रीज सेविंग का है, जितना इनकम का है और यहाँ उनका रेशियो, आप देखो अभी इस सवाल को सॉल्व करके देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा मेथड लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए। आप देखिए, कहा गया सुरेश कुड सेव 20% ऑफ हिज इनकम बट 4 ईयर लेटर व्हेन हिज इनकम इंक्रीजेस बाय यहाँ पर 40%, ठीक है, ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, हाउ मच परसेंटेज डिड ही एक्सपेंस इंक्रीज। बहुत ही आसान में पढ़ोगे। अभी देखो, एक सवाल पे जज मत करना, अभी देखना मैंने यहाँ पर क्या कहा कि आपका खर्च जितने से बढ़ेगा या कम होगा आपको यहाँ लिखना है, सेविंग आपकी जितने से बढ़ेगी या कम होगी आपको यहाँ लिखना है, आय जितने से बढ़ेगा या कम होगा आपको यहाँ लिखना है, और जो आप खर्च कर रहे हैं और जो आप सेव कर रहे हैं उनका अनुपात यहाँ होना चाहिए। तो सुरेश अपनी आय का 20% बचा सकता है, 100 रुपए कमा रहा है तो 100 रुपए में बचा कितना रहा है 20 रुपए, तो इसका मतलब उसका खर्चा कितना है, तो 80 रुपए। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी बालक को कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अगर मेरे भाई वो 20 रुपए बचा रहा है तो 80 रुपए वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक। अब कहा गया 4 साल के बाद में उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई है, 40% वो अधिक कमाने लगा है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो हम 40% जो है लिखने वाले हैं। उसके बाद कहा गया तब भी वह पहले जितनी ही धनराशि बचा सका, जितना हम पहले बचाते थे हम आज भी उतना ही बचा रहे हैं, इसका मतलब मेरा सेविंग ना बढ़ा है ना मेरा सेविंग कम हुआ है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। तो यहाँ पर सेविंग में अगर हम बात करेंगे तो सेविंग में ना ही मेरे इनकम सेविंग बढ़ी है ना ही मेरे भाई यहाँ पर ये कम हुई है, तो ये लिखेंगे 0, ठीक है। फिर बोला गया व्यय में कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पर ये एक्सपेंस में क्या रहा है, तो एक्सपेंस की बात अगर हम करें तो हम कितना मानेंगे, x मानेंगे। अब भाई यहाँ पर इस सवाल को देखो, विद इन सेकंड्स नहीं उड़ा दिया ना, तो फिर मुझे कहना, आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर नियम नहीं पता है। नियम क्या होता है, एलिगेशन में बड़ा वाला हमेशा छोटे वाले को घटाता है। 40 में से अगर आप 0 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 आएगा। मैं इसको कई तरीके से हल करा सकता हूँ, जो सबसे स्मार्ट तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 40, एक तो तरीका मैंने आपको क्या बताया, एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि जैसे देखो, एक तरीका क्या होता है समझो, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, कमेंट ना आए आपके। तो पहले तो आप इसका रेशियो ले लो, 20 से एक बार में, 20 से 4 बार में, फिर यहाँ पर जो बीच वाली वैल्यू होती है बराबर, साइड इंटू साइड, 4 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4x, प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा हमारा 0, मतलब इसको क्या करना होता है, गुना, और इधर क्या करना होता है मेरे भाई, गुना, और डिवाइड करना होता है टोटल यानी 5 के साथ में। 5 का यहाँ 40 गुना मेरे भाई हो जाएगा 200, ये बराबर है हमारे 4x के। 4 से काटेंगे तो 50, यानी x की वैल्यू 50, तो आंसर कितना होगा 50। अब ये भी बच्चा लोग करता है इसे, इस तरह एलिगेशन बोले थे, लो एलिगेशन सीख लिए, और एलिगेशन में ये होता है बीच वाली बराबर साइड इंटू साइड, ये इसमें गलती नहीं है, लेकिन आप इससे भी और शॉर्ट में जा सकते हैं। मतलब यही समझ लीजिए कि धरती में कहीं पर भी अगर कोई शॉर्ट ट्रिक होगा ना, मैं खोद के निकालूंगा आप लोगों के लिए, आप टेंशन मत लो यहाँ पे, ठीक है। तो एलिगेशन को भी सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका है, और वो क्या है, 40 में से 0 घटा दो तो 40 आ जाएगा। आज इसी 40 का मान 80 दिया गया है, अपने आप का डबल, या यूं कह लीजिए, आप उल्टा बोल दीजिए कि सर अगर ये 80 था तो जा करके 40 बन गया, तो अगर ये 20 था तो जा करके कितना बनेगा, 10 बनेगा। अपने आप का आधा हो रहा है तो ये भी अपने आप का आधा होगा। अब एलिगेशन में क्या कहानी चलती है, एक तरफ तुमने माइनस किया, 40 में से 40 को घटाया तो इतना आया, तो दूसरी तरफ
तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। 40 में 10 को जोड़ोगे तो 50 आएगा। अब भाई बताओ, क्या धरती पर इससे आसान मेथड सीखे होगे? इससे शॉर्ट में कोई दुनिया में मेथड पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में ही आज के सेशन में कहा था कि आज मैं दिल से पढ़ाऊंगा, कोई भागम भाग नहीं होगी। चाहे मेरे 4 सवाल कम हो जाए मुझे मंजूर है, लेकिन जो पढ़ाऊंगा उसको ऐसा कि आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब आ जाइए। आपको इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले में क्लियर हो गया, बढ़िया तरीके से आपको क्लैरिटी मिल गई, कंसेप्ट के मामले में आपने डेप्थ लेवल तक की बातें समझ ली। अब यहाँ पर आ जाओ मेरे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शंस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? इलेक्शन, चुनाव पर संबंधित प्रश्न। चुनाव की बात अगर हम करें, काफ़ी गर्मा गर्मी एकदम था, माहौल था। बीजेपी अलग ही 400 पार में चल रही थी और बाद में पता चला कि 300 भी पार नहीं कर पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी यहाँ पर बड़े बड़े डिसीजंस में उनको डर लग रहा होता है, लेंगे तो क्या होगा, सरकार ना गिर जाए। तो यहाँ पर आज हम आपको पूरा जो कंसेप्ट है चुनाव में जो भी इस्तेमाल होते हैं, कौन जीतता है, कौन हारता है, किस समीकरण से जीतता है, किस समीकरण से हारता है, छोटी छोटी चीज़ें दी गई हो तो हम यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारा हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम बात करेंगे सर इलेक्शंस पे। तो इलेक्शंस पे अगर हम बात करें तो क्या होता है सर? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। आपके जो भी वोट होते हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के इसमें टर्म आते हैं, लेकिन आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जो भी आपका वोट होता है वो 2 लोगों में बंटता है। एक हमारे विनर में, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर बताइए तो हमारा जो हो जाएगा वो हमारा लूज़र में जाएगा। ये 2 लोगों में मेरे भाई आपका वोट बंटता है। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस होता है ना, वही कारण होता है जीतने का या हारने का। ठीक है, समझ में आ गया बात? जिसके लिए जो ज़्यादा वोट प्राप्त किया है वो जीत जाता है और जिससे कम वोट मिलते हैं वो हार जाता है। तो जो डिफरेंस है वो कॉज फैक्टर बनता है विन का या लॉस का। अगर हम देखें यहाँ पर तो इलेक्शन में आपको सिर्फ हम 2 बातें बताएंगे। मेरे पास में 2 मेथड है, एक मेरे भाई यहाँ पर बेसिक मेथड है और दूसरा हमारे पास में सीरीज मेथड है। और कब कहाँ पर लगाना है क्या, हम आपको वो भी सिखा देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन शुरू में आपको दे दिया कि भैया 2 मेथड है। कारण यहाँ पर काफ़ी सारे समझते हैं बच्चे कि इलेक्शन है तो बेसिक से बना लो, और वो गलती करते हैं, जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको गलती नहीं करने दूंगा। क्वेश्चन में देखिए कहा गया, इन एन इलेक्शन द कैंडिडेट हु गेट 90% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड बाय अ मार्जिन ऑफ इतना वोट, द टोटल नंबर ऑफ वोट इन द कास्ट इज। सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पर आंसर हमारा कितना होगा? देखो, नोट ओनली 2 कैंडिडेट आर पार्टिसिपेंट इन इलेक्शन, मतलब यहाँ पर, ठीक है, तो बोला गया कि एक चुनाव में 90% मत पाने वाले उम्मीदवार। यहाँ पर हमारा कितने से, देखो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 1000। अब आप देखो, ये मेंस में क्वेश्चन आया, किस में आया? तो मेंस में। लेकिन कितना आसान है, सिंपल सी बात है। कोई भी चुनाव में 100% वोट यहाँ पर गिरते हैं, और जैसा कि नोट में बोला गया कि सिर्फ ये वोट 2 लोगों को गए हैं और उसके बाद में इसमें से कोई भी वोट बेकार नहीं है, सारा का सारा वैलिड है। तो अगर 100% वोट था तो ये 2 लोगों में बटा होगा, एक जीतने वाले को गया होगा, एक हारने वाले को गया होगा। अगर जीतने वाले को 90% मत मिला है, जीतने वाले को मेरे भाई 90% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 10% मिला होगा। तो ये कितने से जीता है? तो ये मेरे भाई 80% से जीता है। आप ये परसेंट हटा दो ना, ये आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, हटा दो भाई। आप ऐसे मान करके चलो, टोटल वोट हमारा 100 यूनिट था, उसमें से जीतने वाले को 90 मिले, हारने वाले को 10 मिले। जीतने वाला कितने से जीता? 80 से। अब या तो जीतने वाले की वोटों की संख्या देगा, हारने वाले का देगा, या डिफरेंस देगा। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, तो क्वेश्चन में 800 वोट दिया है, और ये 800 क्या है? तो वो मार्जिन है जितने से जीता गया है। मतलब ये 800 किसका मान है? 80 का मान है। अगर जीतने वाले का पूछेगा तो 90 से गुना करना, हारने वाले का पूछेगा 10 से गुना करना, टोटल पूछेगा तो मेरे भाई 100 से गुना करना, खेल खत्म। ये तुम 10 बार में काटोगे, 10 × 100 कितना होता है? 1000 होता है। तो एंटरटेनमेंट वाले भैया अगर आप अभी भी हमें देख रहे हैं तो सर बता दें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर हमारे लिए बाहुबली होता है। ठीक है, बाकी आप अपने लिए बड़की बहू भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आप लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे इसमें आराम से। 7 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा गया। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोट वर इनवैलिड। अ कैंडिडेट गॉट 950 वोट विच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट एनरोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप बेसिक से एक बार समझ लो, लेकिन उसके बाद मैं आगे कहीं पर भी बेसिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सीधा मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा ताकि उससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो पहले ही मैं लिख दे रहा हूं कि अभी जो हम बता रहे हैं वो किससे बता रहे हैं? बेसिक से बता रहे हैं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक टोटल वोट है और ये वोट अपने आप में कितना 100x है। ठीक है, ये वोट अपने आप में कितना 100x है। अब 2 उम्मीदवारों के बीच में हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले हैं, यानी इतने वोट तो हैं, लेकिन जब लोग वोट देने जाते हैं, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, यार नहीं देना भैया वोट, हमारा मूड नहीं है, हमारा मन नहीं है, हम नहीं देंगे। तो वोट डालने वाले जो लोगों की संख्या है वो इसका 75% है, मतलब 75x
है भाई यहाँ पे। उसके बाद कहा गया जिनमें से 4% बेकार हो गए, इतने लोग वोट देने गए लेकिन उसमें से यहाँ पर कितना परसेंट बेकार हो गया, तो 4% बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया भाई? इसलिए क्योंकि उन लोगों ने हो सकता है दो कैंडिडेट को वोट दे दिया हो, कुछ ज़्यादा यहाँ पर प्यारे होंगे उनको। तो 75 का जो है 4% कितना होता है, 75 इंटू 4/100। आप 4 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा और 25 से काटोगे तो 3 बार में, यानी 75 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 72। अब ये 72 मेरे भाई क्या आया, तो ये मेरे वैलिड वोट आए। ये क्या आए, तो मेरे भाई वैलिड वोट है। यहाँ पर जो भी मेरा वैलिड है, जो भी मेरा मान्य है वो आया है। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, जो वैध मत थे, यानी जो भी यहाँ पर जो है वैलिड वोट थे, ठीक है, वहां पर जो वैध मत के 80% थे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, वैध कर दी गए। उसके बाद एक उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त हुआ है जो कि वैध मतों का 80% था, यानी ये जो भी हमारा वैलिड वोट है ना, तो ये वैलिड वोट यानी 72x का 80%, इसी 72x का 80 जो परसेंट है ना, वो हमारा किसके बराबर है, तो वो हमारा बराबर है मेरे भाई 9504 के, 9504 के। तो यहाँ से आप x का मान निकालो, और ये बेसिक मेथड है, ये आपका ओरिजिनल नहीं है, बेसिक मेथड मैं बता रहा हूँ आपको। आप बोलोगे गुरुजी 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में। 4 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 4 का 2 गुना 8, 15 हो चुका है, 3 बार में 12, 30 हो चुका है, 7 बार में 28 और 6 बार में 24। क्या आप 72 सही से काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। 72 का पहली बात तो आप यहाँ 3 गुना करिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 216। इसमें से 216 घटाओगे तो यहाँ पर जो है फिर आपका 216 बनेगा। फिर आप यहाँ पर काटोगे 3 बार में, तो x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे भाई कितनी आएगी, तो x की वैल्यू 5 इंटू 33 यानी 165 आ जाएगी। और अगर ये x का मान है तो क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में कहा गया टोटल नंबर ऑफ वोट, और टोटल वोट तो 100 है। तो अगर हम बात करते हैं टोटल वोट के बारे में, तो मेरे भाई यहाँ पर आप बोलोगे 165 इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा 16,500। बट याद रखना दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा कि समझने के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन पेपर में आप इससे जीवन में कभी नहीं जाओगे, आपका जीवन खराब हो जाएगा। समझ सकते हो, एक एक स्टेप की जानकारी ले सकते हो, कहां पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, लेकिन सिलेक्शन वाला मेथड ये नहीं है। शुरू में ही मैंने आपको क्या कहा था, शुरू में मैंने आपको कहा था कि 2 मेथड होते हैं, एक बेसिक और एक सीरीज, और आपको ये पता होना चाहिए कहां पर क्या लगाना है। तो मेरे भाई याद रखना, जीवन में जब जब यहां पर आपको इस क्वेश्चन में वैलिड वोट की चर्चा होती है और वैलिड वोट का कुछ परसेंट कहा जाता है, हमेशा 2 तरह की बातें होती हैं, एक टोटल वोट, एक वैलिड वोट, टोटल वोट और वैलिड वोट। तो जब जब वैलिड वोट के बारे में होगा कि वैलिड वोट का फलाना परसेंट इतने के बराबर है, वैलिड वोट का इतना परसेंट इसके बराबर है, तो जब जब मेरे भाई यहां पर वैलिड वोट के बारे में कहा जाएगा तो हम अप्लाई करेंगे सीरीज मेथड, ठीक है। यानी वैलिड वोट का x%, वैलिड वोट का y% तो सीरीज होता है। और बेसिक कब लगाते हैं? जब यहां पर टोटल वोट के बारे में कहा जाए, ठीक है। वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से। तो आइए जरा इस सवाल को थोड़ा हम लोग यहाँ पर जो है वो शॉर्ट में करें, और यहाँ पर हम आपको जो है उड़ाना इसको सिखाएं। आप ऐसे मान करके चलो आपके पास में कि जो टोटल वोट है वो आपके पास में कितना है, तो x है। अब इस सवाल को देखना विद इन सेकेंड्स में आप कैसे बनाओगे। टोटल वोट आपके पास में कितना है, x है, ठीक है। इसमें से यहाँ पर 75% लोगों ने ही वोट दिया है, मतलब 100 लोगों में 75 लोगों ने जाकर के वोट दे दिया, ठीक है। अब ये वोट देने वालों की संख्या हो गई, लेकिन ये सारे वोट सही तो नहीं है, इसमें से कुछ लोग फर्जी हैं। कितने परसेंट फर्जी हैं? 4% फर्जी हैं। तो सारे फर्जी लोगों को निकाल दो, यानी 100 लोगों में से मेरे भाई 4 लोग फर्जी थे, उन 4 को निकाल दो तो 96 आ जाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ वही वोट बचेंगे जो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ वैलिड हैं। सारे फर्जी निकाल दिए तो यहाँ इनवैलिड सारे निकल गए, तो वैलिड बच गए मेरे भाई। क्या हो गया यहाँ पर, तो वैलिड बच गया। और इसी वैलिड वोट का यहाँ पर कितना परसेंट, 80% आपका बराबर है। और वो 80% बराबर है मेरे भाई किसके, तो बराबर है 9504 के। मैंने याद रखना कहा है जीवन में कि जब जब भाई तुम सीरीज मेथड लगाते हो ना, तुम डिजिटल सम लगा लिया करो। आप किसको लगा लिया करो, डिजिटल सम को लगा लिया करो। वो आपके काम को आसान बना देगा, कैलकुलेशंस आसान कर देगा। एक बार सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम देख लेते हैं, यदि वो अलग अलग हुए तो हम लगा लेंगे। 3 2 5 और 1 कितना, 6, ठीक है। 6 और 5 11, 11 और 1 मेरे भाई 12, 12 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये मेरे भाई 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 और 2 9 खत्म, 5 3 8 और 1 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लगाते हैं डिजिटल सम मेरे भाई। सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग है। आप यहां पर देखो तो बोलोगे सर ये x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 9504, ठीक है। उसके बाद में यहां पर हो जाएगा हमारा 100, और यहाँ पर जो हो जाएगा फिर हमारा 100 हो गया, और फिर हमारा 100 हो गया, ठीक है। डिजिटल सम भी सिखाना इसीलिए जरूरी है ताकि आपके दिमाग में अगर हम ये बीज आज नहीं डाले तो ये पौधा कभी बड़ा नहीं होगा, और आप यहाँ पर इसका कभी फायदा नहीं उठा पाओगे। डिजिटल सम हमेशा सीरीज मेथड में ही लगाना होता है। एक तरफ अपनी संख्या का डिजिटल सम निकालना है, एक तरफ ऑप्शन का निकालना है। ऑप्शन का डिजिटल सम हम निकाल चुके हैं, अब हमें अपनी संख्या का देखना है। डिजिटल सम निकालते वक्त में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि नीचे 3 6 या 9 का निर्माण नहीं हो। अगर वो हो रहा है तो उसे काट करके खत्म करो,
देखो, जैसे यहाँ पर देखो, ये 25 से तुम्हारा 3 बार में कटेगा और ये 25 से 4 बार में। नीचे 3 बन रहा है, इसको हटाओ, ये आंखों में चुभ रहा है, इसको हटाओ। 3 से हटाओगे, 3 का 3 गुना मेरे भाई 9 आ गया, 3 का 1 गुना 3 आ गया, 20 मेरे भाई 6 बार में 18, ठीक है, और 8 बार में 24। और यहाँ पर इसका डिजिटल सम देखो, यहाँ पर 6 बन रहा है। अब ये 6 भी आपको हटाना पड़ेगा, तो 6 अगर आपको हटाना पड़ेगा तो 6 से ही काटो 16 बार में, और 6 से मेरे भाई काटो कितनी बार में, 5 बार में 30 हो गया, 2 बार में मेरे भाई 12 हो गया, और 8 बार में 48 हो गया। 5 बार में 30, 6 दूनी 12 और 8 बार में 48। अब आप अपना डिजिटल सम लगा लो। डिजिटल सम का मतलब मात्र इतना है कि संख्या को आपको जोड़ना है, ठीक है। आप जोड़ो, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 को जोड़ दिया आपस में तो 6 आ गया, इनटू कितना है मेरे भाई, वो 4 आ गया, बाकी सारे रह गए यहाँ पे। 6 और 1 7, 7 इंटू 8 कितना होता है, 56, 56 को जोड़ोगे 11, 11 को जोड़ोगे 2 आएगा, ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब भाई नीचे जब भी 2 बनता है ना, तो उसका एक नियम होता है, 2 को किससे गुना करते हैं, 5 से, और ऊपर भी करते हैं 5 से। अब ये देखो, ताकि ये नीचे कितना बन जाए, तो 1 बन जाए। 5 चौके 20, 20 छक 120, और 120 को अगर आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। धीरे धीरे आप इसके अंदर में महारत हासिल करते जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि डीएस कैसे लगाना होता है और कैसे हल करना होता है। तो बड़े बड़े कैलकुलेशंस को भी आप उड़ा करके फेंक दोगे। अभी आप देखो, अभी और क्वेश्चंस में करवाएंगे। क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, जजमेंट मत करना, बहुत गंदे नुकसान में आ जाओगे। अभी देखते चलो, सीख रहे हो ना अभी आप मेरे से, सीखो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर वाली बात है, एक सवाल से आकलन नहीं हो सकता। अभी पढ़ते चलिए, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 64% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 4% वर डिक्लेयर इनवैलिड। A candidate got इतना वोट which were इतना % ऑफ द टोटल वैलिड वोट, फाइंड द नंबर ऑफ वोट एनरोल्ड। ये भी सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर आप इसको देखिए क्या कहा गया। एक चुनाव में मान लो टोटल वोटों की संख्या हमारी x है, बोला गया 64% मतदाताओं ने मत डाले हैं, ठीक है। कितने लोग वोट देने गए हैं, तो 100 लोगों में से मात्र 64 लोगों ने वोट दिया है। अब उसके बाद में कहा गया 4% बेकार हो गया। तो 4% मेरे भाई बेकार हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 में से कितने लोगों ने वोट दिया, तो यहाँ 96 लोगों ने वोट दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया एक उम्मीदवार को इतना मिला जो कि कुल का 64 था, ये टोटल का कितना था, तो टोटल का मेरे भाई 64%, और ये हमारा किसके बराबर है, तो ये हमारा मेरे भाई 12,288 के बराबर में, ठीक है। अब अगर इसको डिजिटल सम से सॉल्व करना है, सारे ऑप्शंस के डिजिट के सम निकालने पड़ेंगे। डिजिट के सम का मतलब अंकों का योग, ठीक है। 9 बनते काट देना, 5 3 8 और 1 9, 9 बनते काट देना, सिर्फ 2 आएगा। 5 2 7 और 2 9, खत्म करो, 3 और 1 4 आएगा, ठीक है। 5 हो गया, 3 8 हो गया, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 होता है। 5 और 4 9 मेरे भाई 1 होता है। अब यहाँ पर हमारे सामने अलग अलग ऑप्शंस हैं और यहाँ पर जो है सबके डिजिटल सम अलग अलग हैं। ये दो मेरे भाई सेम भी है, फर्क नहीं पड़ता, ट्राई करके देखेंगे, क्या पता ये आंसर ही ना हो, ये भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर डिजिटल सम लगाइए, हम कैलकुलेशंस अवॉइड करना सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ 1 2 कैसे आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख लो, x को निकालना है उसको अकेला रखो, बाकी को अलग भेज दो, तो ये 1 2 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा। उसके बाद में ये 1 2 3 4 5 6 ये सारे हो गए। नीचे में कितने आ गए, 64, ये कितना आ गया 96, ये कितना आ गया 64। अब भाई एक बात बताऊं, यहाँ पे नीचे बस देख लो 3 6 या 9 ना बने, 6 4 10 1 आता है, 6 4 10 1 आता है, लेकिन यहाँ 9 को अगर आप हटा दो तो 6 आ रहा है और 6 नहीं बनना चाहिए। तो जो नहीं बनना चाहिए उसी से क्या करो, हर जगह भाग कर दो, ठीक है। और उसके बाद में डिजिटल सम लगा दो। तो पहले आप 6 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 16, और 6 से भाग करोगे तो 2 बार में 12 हो गया है, उसके बाद में 4 बार में 24 और यहाँ पर जो है 8 बार में इतना हो गया है। अब डीएस लगा दो। डीएस का मतलब सिर्फ अंकों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। जोड़ो, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में 1 और 4 को जोड़ोगे 5 आ जाएगा। यहाँ पर 1 में 0 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 6 4 10 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, और 6 4 10 मेरे भाई 1 आएगा। नीचे जब मेरे भाई 7 आता है, देखो जब 2 आता है तो 5 से गुना करते हैं, 5 आता है तो 2 से करते हैं, 4 आता है तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका 7 से करते हैं, और 7 आता है तो 4 से करते हैं, और 8 आता है तो मेरे भाई यहाँ पर 8 से करते हैं, ताकि 5 × 2 10 बन जाए, 1 आ जाएगा। 7 चौके 28 10 बन जाए, 1 आ जाएगा। 8 8 64 10 बन जाए, 1 आ जाएगा। बस इतना सा फंडामेंटल होता है। तो नीचे अगर यहाँ पर दोस्तों कितना दिया गया है, तो बोलोगे गुरुजी नीचे अगर 7 दिया गया है ना, तो ऊपर भी 4 से करिए और नीचे भी 4 से करिए। 5 का 4 गुना 20, 20 का मतलब डिजिटल सम 2, और यहाँ 7 × 4 28, 28 का मतलब डिजिटल सम 1, 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। हम अपनी रफ्तार जो है ना वो थोड़ी धीरे लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने क्या कहा, 4 क्वेश्चन कम करवाऊंगा आज मैं,
वो मंजूर है, लेकिन आपको जो कराऊंगा दिमाग में उतार करके जाऊंगा, दिल में उतार करके जाऊंगा। तो बड़े से बड़ा सवाल इलेक्शन का लगाना होता है सीरीज मेथड, और उसमें भी लगाना होता है डिजिटल सम। तो ये जो फर्जी तरीके आज तक आप लोग अपना करके चल रहे थे, जिनके आधार पर आपके दिमाग में ये लगता था मुझे नहीं आता है तो किसे आता है, अहम ब्रह्मास्मि, आज वो मेरे भाई हो सकता है थोड़ा डाउन हुआ होगा और एक सही चीज़ आपने सीखी होगी जो आपके नंबर को बढ़ाएगी। एक और सवाल सीपीओ का, इन एन इलेक्शन 20% वोटर इन द वोट लिस्ट did not cast their vote, वोट ही देने नहीं गए। 84 वोटर cast their ballot paper blank. There were only two candidates, Ramagya and Shravan. The winner Ramagya was supported by 54% of all the voter in the voter list. He got 1456 more voter than his rival Shravan. Find the total. मैंने कहा था यहाँ पर कि जब भी चर्चा हो यहाँ पर किसकी वैलिड वोट की, जैसे पीछे के क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया था, इतना % ऑफ वैलिड वोट, तो वैलिड वोट बोलता है तो सीरीज लगाते हैं, और अगर टोटल वोट बोलता है तो बेसिक लगाते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो क्या कहा गया, तो यहां बोला गया सपोर्टेड बाय इतना % ऑफ टोटल ऑल वोट। तो जब ऑल वोट आ जाता है ना भाई, जब ऑल वोट आ जाता है तो यहां पर क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सर यहां पर हम क्या लगाएंगे, बेसिक लगाएंगे। ये क्वेश्चन बना लिए ना तो समझ लो 4 बीघा तुम्हारे नाम पे उसी दिन लिखा जाएगा, ठीक है, जिस दिन बन जाएगा, कम समय के अंदर में। आप देखो इस सवाल का सवाल कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक चुनाव है तो आप यहाँ पर टोटल वोट को हमेशा की तरह क्या मान लीजिए, 100x मान लीजिए, बेसिक से आपको बनाना है। और उसके बाद में क्या कहा गया, चुनाव में मतदाता सूची में 12% ने अपना वोट नहीं डाला है, इसमें से आप 12% निकाल दीजिए क्योंकि उन लोगों ने वोट नहीं डाला। तो जो मेरे भाई वोट कास्ट करने गए थे उनका यहाँ देखो क्या हिसाब किताब है। तो आप बोलोगे सर जो वोट कास्ट करने वालों की कहानी है वो हमारी कैसी होगी, जो वोट कास्ट किया है वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे 100 में से 12 निकाल देते हैं, 88 लोगों ने हमारा वोट किया है सर, इतने लोगों ने वोट किया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है 84 मतदाताओं ने मतपत्र खाली डाले हैं, इसमें से क्या करना है, तो 84 मतदाता को निकाल दो, तो बच गया तुम्हारे पास में कितना, 88x माइनस यहाँ पर 84। अब ये कैसा वोट है, तो ये वैलिड वोट है। यहाँ पे बाद में मैं बताऊंगा इसका भी इलाज क्या है, लेकिन अभी बस इतना समझो ये वैलिड वोट है मेरे भाई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया वो देखो, क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया कि यहाँ केवल 2 उम्मीदवार रमाग्या और श्रवण थे, और रमाग्या को सूची के सभी मतदाताओं, देखो ये वोट बटेगा 2 लोगों में, एक रमाग्या में और एक यहाँ पर श्रवण में। अब रमाग्या को कितना मिला, तो रमाग्याओं को सूची के सभी मतदाताओं का 54% का समर्थन प्राप्त हुआ है, यानी टोटल का कितना मिला है, तो टोटल का 54 मिला है। यहाँ पर टोटल का कितना मिला है, तो 54 मिला है, और उससे अपने प्रतिद्वंदी को इतने वोटों से हराया है। मैं इसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन पहले जैसे मैं बेसिक से बता रहा हूं आप इसे सीख लीजिए, उसके बाद हम इसका भी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को सिखा देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ पहले ही, देखो आपका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। आपको पता है वोट में से बेकार वाला निकाल दो तो वैलिड आ जाता है। रमाग्या को जो मिला है 54%, इसका नहीं मिला है, ये पूरे का 54 मिला है, तो इसमें से रमाग्या को घटा दोगे तो श्रवण का आ जाएगा। 88 में से 54 घटा दो, 34x आ जाएगा भाई, ठीक है, और कितना आ जाएगा, तो माइनस का 84 आ जाएगा, ताकि इन दोनों को जोड़ने पर ये आ जाए। अब उसके बाद जीतने वाले, देखो यहाँ गैप कितने का होगा, तो आप बोलोगे सर देखो गैप कितने का होगा, ये जीतने वाले की वोटों की संख्या है, इसमें से हारने वाले को हम घटा देते हैं। तो इसमें से जब हम हारने वाले को मेरे भाई घटाएंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में यही कहा गया शी गॉट इतना मोर वोट देन इज राइवल। अब मोर कैसे निकलेगा, जीतने वाले में से हारने वाले को घटाओ, तो बोलोगे सर 54x में से आप यहाँ पर ये हारने वाले को घटा दीजिए सर, और इसको घटाने के बाद में हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 1456 आ जाएगा, एकदम बेसिक से। आप देखो यहाँ पर जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये 54x है मेरे भाई, यहाँ माइनस का 34 है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट खोलने पर ये हमारा 84 आ जाएगा, और ये बराबर होगा 1456 के। अगर हम और देखें 54 में से 34 घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ 20x आ जाएगा, ये 84 जाकर के माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा तो 6 से 4 आपका 2, 15 से 8 आपका 7, और ये हमारा हो जाएगा 1372, ठीक है। ये 20 का मान 1372 है, 20 का मान कितना है, 1372। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल वोट हमारा कितना है, तो टोटल तो हमारा 100 है, तो 20 का मान इतना है, तो यहाँ पर 100 का मान, इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना होगा, तो 5 × 2 10, 7 × 5 35 36, 5 3 15 3 मेरे भाई 18, और यहाँ पर 6 6860 कहीं पर ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। समझ में आ गया बात, जैसे इसका ये 5 गुना किया तो इसका 5 गुना हमारा इतना हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि पेपर में ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है, ये सबसे कठिन वाला क्वेश्चन हो जाता है किसके अंदर में, इलेक्शन के अंदर में, ठीक है ना, सबसे कठिन क्वेश्चन होता है। लेकिन इस कठिन क्वेश्चन का भी मेरे पास में रामबाण इलाज है, और यहाँ पर क्या है वो समझिए। अब ये रामबाण इलाज हम लोग इसका कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर जीवन में कभी भी आ जाए, पता है सबसे कठिन कब बन जाता है, अगर आप लोग सच में जानना चाहते हो ना कि गणित आपके आसपास में घूमे, आप अपने आसपास घुमा सकते हो। किसी को भी इलेक्शन का क्वेश्चन देना और वो वाला
वाला क्वेश्चन देना जहां पर इसमें नंबर घटाना पड़े। परसेंट घटाना होता है ना तो हर कोई सीरीज या बाकी तिकड़मबाजी लगा लेता है, एक टीचर खूब अपना दिमाग लगा लेगा, लेकिन अगर उसको नंबर घटाने को बोल दिया जाए ना सारी बुद्धि वहीं फेल हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसका भी इलाज है, और इसका इलाज क्या है, आपको यहाँ नंबर घटाना ही नहीं है, आप मत घटाओ नंबर। जो भी इनवैलिड वोट है ना आप उसको अपने पास सजा करके रखो, हम बाद में देखेंगे। सच बता रहा हूं मैं, जो भी इनवैलिड वोट है 84 80 जो भी घटाना है बाद में घटाना। अब इसमें से मेरे भाई कहानी देखो, ये विनर है और ये लूजर है। विनर को क्या मिला है तो यहां बोला गया 54, तो टोटल का 54 यहां पर इसे दे दो। अब अगर बताओ 88 में से ये 54 ले गया तो ये कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 88 में से 54 घटा दो तो यहां पर हमारे पास में कितना बचेगा, 34 बचेगा। कितना बचेगा, 34 बचेगा। तो फाइनली इनका जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, तो ये जो डिफरेंस है वो मेरे भाई हमारा है 20x का। ये डिफरेंस कितने का है, 20x का। और यकीन मानो दोस्त ये 20x पता है क्या होगा, कितने के बराबर। अब देखो जब भी यहां बोले ना कि इतना वोट इनवैलिड था और ये हमेशा नंबर के फॉर्मेट में हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा अंतर है इस अंतर में से यहां पर इसे घटा देना है। और इसीलिए घटा देना है क्योंकि वो वाला वोट किसी के हिस्से में नहीं गया, किसी के हिस्से में नहीं गया। तो क्या करेंगे उसका रख करके, तो 1456 में से आप इसे घटा दीजिए। मतलब बार बार हर एक स्टेप पर घटाया आपने, देखो यहां घटाया, यहां घटाया, यहां घटाया, कितना उसको कैरी कर करके ले जाके अपना जीवन बर्बाद करोगे। उससे बढ़िया मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा क्या करो, तो यहां पर 1456 में से मेरे भाई जो है ये अपना एक ही जगह रख लो, इसमें से इसको घटा दो। 1456 में से 84 को घटा दो, कितना मेरे भाई यहां पर आ जाएगा, 1372 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1372। आप देखो यहां पे लास्ट में कितना आया था, 1372 ही तो आया था, और वो भी कितना, इसके करीब में। आप सीधा लास्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं। आप देख लीजिए यहां पर 20x बराबर इतना, सीधा लास्ट में। अब टोटल कितना है तो तुम्हारा 100 है, और ये अपने आप का मेरे भाई कितना है तो 5 गुना। अगर ये अपने आप का 5 गुना है, इसका भी 5 गुना करो। 13 पचे 6500, 72 पचे कितना, तो 7 पचे 35, 360। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 65 और 360 यानी 6860। हमारा कहानी खत्म है। 6860 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये समझिए सर आप लोग यहाँ पर, ठीक है, वो हार्ड से हार्ड एग्जामिनर बना करके दे दे, क्या फर्क पड़ता है सर, आपके पास कंसेप्ट्स की कमी है क्या, आप उड़ा करके फेंक सकते हैं, बस आप इतना मानिए ना। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। अब मुझे लगता है इलेक्शंस के सारे सवाल आप लोग कर लोगे, मैंने आपको पढ़ा दिया इलेक्शन, तो ये कुछ सवाल इलेक्शंस के जो है मेरे भाई मैं आपको दे देता हूँ, और 3 सवाल मेरे तरफ से आप लोग ले लेना, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये ठीक है, आप 3 सवाल कर लेना। ठीक, देखिए जितने तसल्ली से हम आपको अभी यहाँ करा रहे हैं, ऐसे ही हमारा एक बड़ा प्यारा सा एक रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, इस रिकॉर्डेड बैच के अंदर में मैंने बहुत ही बेहतरीन लेवल की रिकॉर्डिंग की हुई है, और पूरे गणित को ऐसे ही समझा रखा है, कब आपको कौन सा मेथड लगाना है, कब आपको कौन सा नहीं लगाना। हर एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 मेथड के माध्यम से मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड बैच की जो फीस है वो 699 रुपये है, और इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है, मतलब कभी इसका एक्सेस आपसे खत्म नहीं होगा। इसके अंदर में आपको जो है 600 से ऊपर के टेस्ट में 500 टेस्ट मिलते हैं, 500 प्लस ऊपर टेस्ट मिलते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मैथ्स के। उसके बाद में इसमें कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट एडवांस है। ये भारत के किसी भी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी होता है, फॉर ऑल एग्जाम्स है मेरे भाई। प्री प्लस मेंस है, सारे स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से पढ़ाया है, सारी की सारी शीट इसके अंदर की अपडेटेड है। इसमें जो आपको मिलता है क्लास नोट्स में मिलता है, तो आपको खुद बनाने की आवश्यकता नहीं है, टाइम आपका बचेगा। जो भी टॉपिक आपका बचा हुआ है उस टॉपिक को यहाँ से देखो और अच्छे से कंप्लीट करो। इसमें यहाँ पर कहाँ मिलेगा, तो ये मेरा अपना एक एप्लीकेशन है मेरे भाई, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन, आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी आपको लेनी है, आप यहाँ पर 8506003399 पर कॉल करेंगे, या 9289079800 पर कॉल करोगे तो आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। तो समझ गए। अगर आपको गणित में कभी दिक्कत आती है, इस बार के सीजल के पेपर को ही लेकर के देख लो, कोई एक टॉपिक 2 टॉपिक खराब है, उसको डेप्थ लेवल में पढ़ना है, जैसे मैंने अभी पढ़ा। मैंने क्या कहा था शुरू में, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा भाई, भागम भाग वाली कहानी नहीं होगी। तो एकदम बेसिक से जड़ से सारी बातें सीखनी है। कोई एक चैप्टर ही क्यों ना सीखना पड़े, 2 सीखना पड़े, पूरा अरिथमेटिक सीखना पड़े या पूरा एडवांस सीखना पड़े, आप मेरे भाई इस बैच को लेकर के अपना कंप्लीट करिए। आपका जो है समय वो बहुत ज़्यादा कीमती है, 500-600 रुपये का ये बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है। रिचार्ज 50 से शुरू हुआ था, 300 पे चला गया, फिर भी ये 699 का बैच है, ऊपर से जिंदगी भर की वैलिडिटी है, और क्या चाहिए आपको बताइए। ठीक है, तो बहुत ही प्यार तरीके से सारा कुछ पढ़ा रखा है। आपको अगर जो भी पढ़ना है तो मेरे भाई यहाँ से अपना पढ़ करके रैपिड स्पीड में खत्म करिए, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए उपयोगी है।